हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो ब्लॉग में। आज पूर्णिमा है और रविदास जयंती है, दिन बुधवार है। और आज मेरा फास्ट है, पूर्णिमा है तो मैंने प्रसाद बनाया है। क्योंकि आज पूर्णिमा है तो सत्यनारायण भगवान का व्रत होता है, पूजा करते हैं। तो मैंने घी में आटा भून लिया, इसमें चीनी मिला दी, तुलसी का पत्ता, ये कसार या पंजीरी जो भी कहते हैं वो बन गया। और केला तो सत्यनारायण भगवान को जरूर जरूर चढ़ता है, तो केले का प्रसाद बना लिया। और साथ में मैंने पंचामृत बना लिया। दूध, दही, घी, शहद और तुलसी का पत्ता डाल के पंचामृत भी बना लिया। और इनकी पूजा करेंगे तो मैंने सोचा चलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। वैसे घर में सबकी तबीयत खराब है, सब लोग बीमार हैं, चाहे अनमोल हो, चाहे ये हो, चाहे मैं हूँ, सबको सर्दी खांसी जुकाम बुखार सबका बैंड बजा रखा है। और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ना खाने में ना करने में, और हर वक्त पेन और वीकनेस सी लग रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पर कोई बात नहीं, काम तो करना पड़ेगा। तो मैं पूजा करने जा रही थी, मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को भी अपने साथ ले चलती हूँ। चलिए फिर मंदिर में, यहीं घर में ही पूजा करूंगी। मंदिर जा आई, मंदिर से आके फिर प्रसाद भून के तैयार किया और दूध लस्सी ला के रखा, सारा काम कर लिया है। अब जा रही हूँ पूजा करने। तो चलो आप भी आ जाओ, पूजा करते हैं फटाफट। चलिए फटाफट पूजा शुरू करते हैं। ये सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो है, तो सत्यनारायण भगवान की पहले स्थापना कर लेते हैं। इनको बिठा दिया, वैसे लाल कपड़ा बिछा के चौकी लगाते हैं, पर यहाँ तो चौकी लगी हुई है, कपड़ा बिछा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के और तुरंत यहाँ स्थापना कर देती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पूजा शुरू कर देती हूँ। और सबसे पहले पूजा में मैं क्या करती हूँ, लाला को नहलाती हूँ, क्योंकि लाला भी नहाया नहीं। जब से अनमोल की तबीयत खराब हुई है ना, तब से अनमोल नहीं करता है लाला का नहलाना धुलाना, वरना वही करता था। सुबह मैं अपना काम करती और वो सुबह लाला को जगाता, लाला को दूध पिलाता। और उसके बाद लाला को नहाई नहाई करके तैयार करके अच्छे से तैयार कपड़े उपड़े पहना के फिर उनको भोग लगाता, उनकी दिया बत्ती आरती करके फिर वो जाता। यहाँ पानी मैंने गर्म कर रखा है, जब से सर्दियाँ शुरू हुई है तब से हम लाला को गर्म पानी से नहलाते हैं। और अगर आप लोग नहीं नहलाते तो नहलाया कीजिए। अगर हमें ठंड लगती है तो लाला को भी ठंड लगती है, इसलिए गर्म पानी में ही नहलाया कीजिए। तो लाला को मैंने यहाँ लाला का अलग रुमाल है, उसमें लाला को अच्छे से लपेट लिया है, पोंछ दिया टॉवल से। और उसके बाद लाला को मैं चंदन लगा देती हूँ। ये चंदन रेडीमेड चंदन है, पिसा हुआ चंदन आया, मैं घर में नहीं रोज चंदन रगड़ती हूँ। और उसके बाद मैं लाला को गर्म कपड़े ही पहनाती हूँ। और हम अपने लड्डू गोपाल को लाला ही कहते हैं। और मतलब सब लोगों ने अपना अपना नाम रखा है, पर हम तो लाला ही कहते हैं, शुरू से पहले दिन से ही लाला कहते आए हैं लाला को। और उसके बाद मैं लाला को माला पहना देती हूँ। उसके बाद मैं लाला के हाथों में कड़ूले पहना देती हूँ, फिर लाला को बांसुरी दे देती हूँ, क्योंकि लाला बिना बांसुरी के तो तैयार हो ही नहीं सकता। उसके बाद मैं लाला को टोपी पहनाती हूँ, पर मैं ऊन की टोपी पहनाती हूँ, जो मुकुट है वो नहीं पहनाती, क्योंकि अभी सर्दी है और टोपी मुकुट एक साथ संभाल नहीं पाएगा लाला। और यहाँ मैं लाला को दर्पण दिखा देती हूँ, लाला को दिखा देती हूँ, लाला आप कितने सुंदर हो। मतलब सुंदर तो है लाला, पर हमें कोई कहते आप बहुत सुंदर लग रहे हो, पर जब तक हम खुद ना देखें तब तक यकीन नहीं आता। तो वही हिसाब किताब मैं लाला को दिखाती हूँ। यहाँ मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये सत्यनारायण भगवान की बुक है, एकादशी की बुक थी। इस पन्नी में ही मैं सारी बुक रखती हूँ और उठा के अंदर रख देती हूँ। अब मैंने ले लिया है चंदन, और सभी देवी देवताओं को चंदन का टीका, नहीं माता रानी को नहीं, सबको कुमकुम का टीका लगाती हूँ, लेकिन जो देवता लोग हैं उनको चंदन का टीका लगा देती हूँ। उसके बाद मैं दिया जला लेती हूँ, क्योंकि बिना दिया जलाए कोई पूजा संपन्न नहीं होती। तो यहाँ मैंने दिया जलाया और धूप जलाया। मैं धूप बत्ती ही यूज़ करती हूँ पूजा में, मैं कभी अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ। कहीं मैंने सुन लिया था सत्संग में कि मतलब अगरबत्ती में बांस की लकड़ी होती है और बांस की लकड़ी घर में नहीं जलाना चाहिए, तो मैं कभी नहीं जलाती, मैं धूप ही जलाती हूँ। और मैं आपसे भी कहूँगी कि आप लोग भी धूप जलाया कीजिए। और अगरबत्ती लाएँ तो हो सके तो देख के लाएँ कि उसमें बांस की लकड़ी ना हो, जबकि 90 नहीं 99% में बाँस की लकड़ी ही होती है, कोई 1-2% ही ऐसे हैं जिसमें नहीं होती। यहाँ मैं सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू करी, ये 5 अध्याय है, तो पहले अध्याय से शुरू करती हूँ और 5 अध्याय पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं पूरी तो नहीं आपको दिखाऊँगी। यहाँ मैंने 1 अध्याय पढ़ा, उसके बाद मैंने दीपक को दे दिया। और जैसे पंडित जी का अध्याय पूरा होने पे शंख बजाते हैं, तो मैं एक-एक अध्याय पूरा होता जा रहा था, मेरे हाथों में चावल था, वो चावल के दाने चढ़ा रही थी। और उसके बाद मैं घंटी बजा रही थी, शंख नहीं था तो घंटी बजा-बजा के इस तरह मैं अपने पाँचों अध्याय पूरे कर लेती हूँ। और दीपक कथा सुना रहा था मुझको, मैं सिर्फ हुकारा भर रही थी। यहाँ मेरे 5 अध्याय पूरे हुए। 1 अध्याय मैंने पढ़ा पर थोड़ा-सा वीक सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद दीपक को दे दिया। अब मैं आरती कर रही थी, जब 5 अध्याय पूरे हुए तो मैंने आरती कही, तो दीपक आरती को पढ़ रहा था, गा नहीं रहा था, मैंने छीन लिया, छोड़ मुझे दे। फिर मैंने अपनी आरती गाई, पूरी आरती अच्छे से गाई, ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा।
उसके बाद मैंने सभी देवी देवताओं को आरती दे दिया, लाला को भी आरती दिखाई, सबको मतलब जितने भी देवी देवता यहाँ स्थापित कर रखे हैं मैंने मंदिर में, सबको मैंने आरती दिखाई और आप लोगों को भी आरती दे रही हूँ। आप लोग भी आरती ले लीजिए और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ जाए ना तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके एक लाइक सब्सक्राइब से मेरा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, किसी का भला हो जाएगा, कर दिया कीजिए। यहाँ मैं लाला को चरणामृत खिला रही हूँ क्योंकि लाला को पंचामृत वगैरह बहुत ज़्यादा ही पसंद है। कोई चरणामृत कहता है, कोई पंचामृत कहता है, अपनी अपनी श्रद्धा है, जिसको जो अच्छा लगे। पहले मैंने लाला को खिलाया, फिर सत्यनारायण भगवान को, फिर माता रानी को, और फिर इसी तरीके से मैंने वो पंजीरी भूज रखी थी जो आटे के कसार, उसको भी सबको खिलाया, लाला को, भगवान को। फिर उसके बाद मैंने सबको केला खिलाया क्योंकि सत्यनारायण के भगवान के व्रत में जब तक केला ना खिलाओ तब तक व्रत पूरा नहीं माना जाता। केला बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं अपनी गलतियों की क्षमा मांगती हूँ माता रानी से, भगवान जी से, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि देखिए मैं जानबूझ के तो नहीं करती पर अनजाने में हो ही जाती है। यहाँ मैं माथा टेक के चली जाती हूँ सूरज भगवान को और तुलसी मैया को जल चढ़ाने, उनको जल चढ़ा के वापस मैं लोटा भर के ला के मंदिर में रख देती हूँ। ये लिया चरणामृत और मैं चली प्रसाद ले लीजिए। पहले तो चरणामृत ले लेंगे क्योंकि चरणामृत ही मिलेगा, और मतलब पंजीरी वाला प्रसाद शाम को मिलता है जब रोटी खाते हैं ना, तब पहले पंजीरी खाते हैं, उसके बाद गौ माता, मतलब मैं खाना बना के गौ माता को निकाल दूंगी और उसके बाद पंजीरी मैं भी खाऊंगी, गौ माता को भी दूंगी। और पंजीरी तो अभी नहीं खा सकती, अभी चाय पी लूंगी, ये प्रसाद खा लूँ, चाय पी लूँ और थोड़ा रेस्ट कर लूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, बट करना पड़ेगा। प्रसाद ले लूँ पहले तो, आप लोग भी ले लीजिए। चाय बना लिया, दूध चढ़ा दिया गर्म होने के लिए और मूंगफली के दाने भून लिए। चाय पी लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, पेट में थोड़ा जाएगा तो थोड़ी एनर्जी आएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। तबीयत ना कर मतलब तबीयत ठीक ना होने की वजह से ठंड भी लग रही है, और जबकि मौसम गर्म है, धूप है। कल तो मैं मार्केट गई थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, अब सॉरी, इतनी ज़्यादा धूप थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हालत ख़राब हो गई थी, एकदम से जी घबराने लगा था मेरा तो। और गर्मी, धूप, चक्कर से आने लगे थे, पता नहीं किस तरह अजीब सा हो रहा था, बट कोई नहीं, घर आ गई थी आराम से। और अभी मैं चाय पी लेती हूँ। चाय पानी पीने के बाद मैं कपड़े धोने लग जाती हूँ। धूप अच्छी हुई थी तो मैंने सोचा कपड़े धो ले, और तबीयत भी ठीक नहीं थी, वैसे भी 4-5 दिन हो गया था मुझे कपड़े धोए। और जब से मतलब मशीन आई है ना तब से चाहे मतलब बुधवार को और संडे को 2 ही दिन मैं कपड़े धोती हूँ, रोज़-रोज़ कपड़े नहीं धोती हूँ। और यहाँ दोपहर के टाइम में मैंने गाजर छील लिया था, घर में गाजर था, मैं और दीपक दोनों के लिए। मैंने कहा चलो सब लोग थोड़ा-थोड़ा खा लेते हैं, तो यहाँ मैं दीपक को ला के गाजर देती हूँ। और कपड़े वगैरह धो के सुखा के शाम हो गई थी, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं खाना बनाने लगी। तो आलू के पराठों के लिए आलू उबाल लिया, आटा लगा दिया और यहाँ मैंने खीर चढ़ा दी है। और खीर आज मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, ये नई वाली कढ़ाई है तो इसको यूज़ करना था, दूध जलाना था, तो मैंने इसमें खीर बना लिया। और इससे क्या होता है ना, कढ़ाई में खीर बनाने से खीर बहुत गाढ़ी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। और आज मैंने एक वीडियो देखी थी कहीं, तो मैंने सोचा चलो आज वो ट्राई करते हैं। एक हैक था, उसको कैरेमल करके चीनी को टोपियों में डालो तो वो थोड़ा सा इस तरह कैरेमल हो जाएगा, उसके बाद डालो तो एकदम मतलब कलर चेंज हो जाएगा, टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। और आप देख सकते हैं मिनटों के हिसाब से हमारी खीर का कलर कैसे जादू की तरह बदल रहा है। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खोआ काट रखा हो, और वो भी चूल्हे पे, ऐसा लग नहीं रहा था गैस पे बन रहा है। एकदम बहुत बहुत अच्छा, बहुत सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही थी। लेकिन एक गड़बड़ हो गया था, थोड़ी चीनी ज़्यादा जल गई थी, तो आप लोग ज़्यादा मत जलाइएगा। हल्का सा उसका जले हुआ का अलग सा टेस्ट आ रहा था, जो मुझे थोड़ा कम पसंद आया। लेकिन आप थोड़ा कम जलाइएगा चीनी को। उसके बाद मैंने इसमें इलायची डाल दी और थोड़ा-सा काजू बादाम किशमिश डाल दिया, और हमारी खीर बन के रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गाढ़ी-गाढ़ी खीर बनी है। कढ़ाई में बनाने की वज़ह से बहुत अच्छी खीर बनी है, एकदम गाढ़ी-गाढ़ी। तो खीर बन के रेडी हो गया, उसके बाद रख दिया। फिर निकल आया चाँद, मैंने चाँद को अर्घ दिया, और चाँद को अर्घ देने के बाद मैं बैठ जाती हूँ खाना खाने। तो आप सब भी आ जाइए खाना खाने। यहाँ मैंने खीर, पूड़ी, सब्ज़ी ले ली है, और ये मैंने रख दिया है थोड़ा-सा मतलब गौ माता के लिए 2 रोटी, थोड़ा-सा प्रसाद और थोड़ा खीर, फिर और थोड़ा पानी का छिट्टा मार के पहले गौ माता के लिए थाली निकाल दी, और फिर उसके बाद मैं भी खाने बैठ जाती हूँ। और आप लोग भी आ जाइए। और पहले तो प्रसाद ही खाते हैं, ये जो कसार भुना था यही खाते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।